नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में चाहे कितनी भी गिरावट हो जाए, भारत के बाजार रॉकेट हो रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, कॉन्फिडेंस रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर बुलिश मत होना। देखो, कल जो अमेरिका के बाजार में गिरावट आई उसको लेकर मैंने आपके साथ कल भी वीडियो शेयर करी और 2 चैनल्स पे लगातार सेम वीडियो ऑलमोस्ट बनाई। एक में मैंने डिटेल शेयर करी कि ऐसा क्यों हुआ है और एक में अपडेट शेयर करी थी। और उसमें एक ही चीज बोली कि जो अमेरिका गिर रहा है उनके अपने पर्सनल रीजंस हैं। अगर आपस में ही मतभेद कहीं ना कहीं हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। एक देश का मुखिया है और एक पर्टिकुलर चीज का मुखिया है और दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर है। अब ये दोनों ही आपस में लड़ेंगे। इनफैक्ट जो एक पर्टिकुलर ग्रुप का है वो बेचारा कुछ नहीं कर रहा, ये सामने से वॉर कर रहे हैं, वो अपने काम कर रहे हैं। मतलब कि जेरोम पॉवेल साहब जो फेड चेयरमैन, मैं हिंदी भाषा में बताऊं तो जैसे अपने देश में मुखिया भैया प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, और आरबीआई के गवर्नर यानी पूरे बैंकिंग फाइनेंशियल के गवर्नर कौन है भाई साहब? संजय मल्होत्रा जी। अब अगर संजय मल्होत्रा जी अपना काम प्रॉपर वे में कर रहे हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी गए कि भैया ऐसा करो, तो फिर ये गलत हुआ ना, क्योंकि ये तो अपने काम के लीडर हैं, ये उसी चीज के लिए नियुक्त किए गए हैं, तो ये तो अपना काम प्रॉपर करेंगे। अब इनको इन्हीं का काम अगर कोई सिखाएगा वो भी गलत वे में, तो ये कैसे कर लेंगे? ये तो वो चीजें बोल रहे हैं जो एक्चुअली में उससे रिलेटेड है और ये चाह रहे हैं कि इनके हिसाब से मैटर चले, बट हो नहीं पा रहा है। और इसीलिए कल अमेरिका का बाजार टूटा, जिसपे हमने आपसे कहा कि ये इसका इंपैक्ट भारत पे नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अब हजार पॉइंट अमेरिका टूटेगा, चाहे किसी भी रीजन से टूटे, तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में तो सवाल उठेगा ना। अब अभी तो भारतीय बाजार 30 पॉइंट हरे निशान में निफ्टी पे, लेकिन यही 200 पॉइंट अब भारतीय बाजार नीचे हो जाता तो निवेशक यही बोलते अमेरिका गिरा इसलिए गिर गए, तो बेचने लगते। तो वो सेंटिमेंटल इंपैक्ट कहीं ना कहीं पहुंच जाता है थोड़ा बहुत आगे पीछे होकर। लेकिन अगर अभी आपको लग रहा है कि भैया बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और आएगा भी नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अभी ना आने के पीछे 2 बड़े रीजन है। पहला, ये जो हो रहा है उससे भारत का लेना देना नहीं है, और दूसरा, भारत के बाजार में बाइंग चल रही है दबाकर। इस मंथली एक्सपायरी तक तो बाजार के गिरने के चांसेस बड़े ही कम है। ये मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं कल के सेशन में भी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं वो सुनिए। मैं बताना चाहूंगा कल का डेटा, 1970 करोड़ का कैश में एफआईआईज ने खरीदा, डीआईआईज 246 करोड़ का खरीद कर गए, दोनों ने खरीद लिया। फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 1412 करोड़ की खरीदारी करी, और इस 1412 करोड़ में इंडेक्स उन्होंने खरीदा है 1099 करोड़ का, यानी 1100 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर खरीद रहे हैं। कैसे आपका इंडेक्स नीचे चला जाए? हरे निशान में तो रहेगा ही। फ्यूचर स्टॉक्स 313 करोड़ के खरीदे। तो ये कुछ बड़े कारण हैं जिसकी वजह से बाजार आपका नहीं टूट रहा है। और ये जो पोजीशन लॉन्ग बन रही है, ये लॉन्ग पोजीशन बन रही है थर्सडे तक। थर्सडे के बाद अगर अमेरिका टूटा तो अपन भी नीचे आने के चांसेस रखते हैं। और वैसे भी अगर आप देखो तो वन साइडेड बड़ी लंबी रैली हो गई है भाई साहब, लगभग 800 पॉइंट भाग गए हैं। तो परसों एक्सपायरी आनी है, हाँ जी परसों एक्सपायरी है। उसके बाद अगर 200-250 पॉइंट की करेक्शन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब 200-250 पॉइंट भी अगर आप करेक्शन नहीं देखोगे कि 200 पॉइंट गिरते अब तो गए हो वापस गिरेगा बेच दो, तो दिक्कत है यार आपकी सोच में, है ना। तो बाजार को मार्केट की तरीके से ट्रेड करने दो आराम से। अब देखो 800 पॉइंट बढ़े यार, तो 30% तो बनता है, एक फॉल है ना, बट नहीं आ रहा, ये स्ट्रेंथ है, आप मजे लीजिए इसका। अगर आ जाए तो कि ये तो नॉर्मल है, समझ रहे हो। नेगेटिव नहीं होना है मार्केट पे, नेगेटिव सोच नहीं रखनी है कि वापस गिर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है अमेरिका में हो रहा है। देखो, टैरिफ की परेशानी अमेरिका में खड़ी करी और अमेरिका ने खड़ी करी, उसका इंपैक्ट इनडायरेक्ट हम पे भी आ जाएगा। रिसेशन का खतरा अमेरिका पे है, उसका भी इनडायरेक्ट इंपैक्ट हम पे थोड़ा बहुत आ जाएगा। जो ये अभी लड़ रहे हैं आपस में, तो पूरी उनकी प्रॉब्लम है, इस पे तो इंपैक्ट भी नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो बस प्रॉब्लम अपना है ही नहीं, अपनी बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है और निवेशकों को, बड़े निवेशकों को ये बात हमसे और आपसे ज्यादा समझ में आ रही है, वो पैसा लगाएंगे भाई साहब। अब आते हैं आगे। मिड कैप सिलेक्ट, रियल एस्टेट और एफएमसीजी सेक्टर में कमाल की तेजी है। तो आईटी आधा % नीचे दिख रहा है, क्योंकि कल अमेरिका में जो मतभेद हो गया है, तो भैया अमेरिका से बड़ा लेना देना है आईटी का, तो वहां अगर भूकंप आएगा तो यहां भी सुनामी आ ही जाएगी आईटी सेक्टर में। अगर मैं सेक्टर इंडेक्स की बात करूं तो निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है, फ्लैट टू पॉजिटिव। सेंसेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी लीडरशिप में आधे % से ज्यादा की तेजी है। मिड कैप इंडेक्स में और बढ़िया मूव है, 0.87% अप है, ऑलमोस्ट 1% कह सकते हो आप। और स्मॉल कैप में भी करीब 1% की तेजी है। मार्केट ब्रेथ अच्छी दिख रही है, ये अच्छी बात है। 1709 शेयर्स पॉजिटिव है, 675 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं एनएससी पे, तो ठीक है। इंडिया एंड यूएस आर एक्टिवली वर्किंग अपॉन अ फ्रेश एफटीए यानी फ्रेश ट्रेड डील
आगे पोस्ट 90 डे रिप्लाई CNN न्यूज 18, तो यहाँ पे कुछ अच्छा आ सकता है। वैसे भी उनके उपराष्ट्रपति तो भारत दौरे पे हैं ही अभी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ JD Vance की मीटिंग भी हुई, आपने डेफिनेटली उसके विजुअल्स देखे होंगे। टॉप गेनर्स में आलोक इंडस्ट्री है दोस्तों। आई थिंक इसके कल नंबर्स आए थे, उसका रिएक्शन आ रहा है, बट मैं इस स्टॉक को बिल्कुल कवर नहीं करता हूँ। मेरे को लगता है ऐसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको ज़्यादा कुछ ध्यान देना नहीं चाहिए। नो डाउट ऐसे स्टॉक्स क्या करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा भाग जाते हैं तो लोग ट्रोलिंग भी करते हैं, बट मेरा मानना है कि 1 महीने 6 महीने 1 साल में क्या कर रहा है वो मैटर नहीं करता, 3 साल 5 साल में क्या कर रहा है, क्योंकि असली वेल्थ वहीं बनती है भाई, कंपाउंडिंग की पावर से। 1 साल में डबल हो गया, पता चले 2 साल कुछ नहीं करा, क्या फायदा हुआ ऐसे रिटर्न्स का। जो कंपाउंडिंग दे सकता है वो है वेल्थ क्रिएटर, समझ रहे हो, बेकार है। प्रीमियर एनर्जीज में 7.5% की तेजी देखने को मिल रही है। रेमंड में तेजी दिख रही है, असाई इंडिया, ग्लास ऑफ तेजस नेटवर्क, ये कुछ स्टॉक जो कमाल करते हुए दिख रहे हैं। बाकी कमाल डिक्सन टेक भी कर रहा है भाई साहब। तो आज तेजी काफ़ी सारे स्टॉक्स में, जहाँ पे ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक चिप्स से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड और सोलर से रिलेटेड स्टॉक्स ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। गिरावट आज इंडसइंड बैंक में बड़ी लंबी तेजी के बाद आज 0.25% नीचे आ रहा है। चोला फाइनेंस, जस्ट डायल 3% नीचे, कल भागा भी तो बहुत था। आरके फॉर्जिंग्स, साइंट में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। आज RBL में टर्नओवर बड़ा हो रहा है दोस्तों, 1275 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है। और सुबह मॉर्निंग में कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई हैं करीब 450-500 करोड़ की, तो यहाँ पे कुछ ब्लॉक डील्स का भी खेल चल रहा है आज। आगे बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी में करीब 24 शेयर्स पॉजिटिव है, 26 नेगेटिव है। इंडसइंड बैंक टॉप लूजर है, फॉलोड बाय हीरो मोटोकॉर्प, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो। और टॉप गेनर में इटर्नल यानी कि जोमेटो है आपका 3% ऊपर, कोटक बैंक है आपका, HDFC बैंक है, टाटा कंज्यूमर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। रिजल्ट कैलेंडर पे आ जाते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज, हेवल्स इंडिया, वारे एनर्जीज, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, टाटा कम्युनिकेशन, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, चॉइस इंटरनेशनल, माफ कीजिएगा, चॉइस इंटरनेशनल, साइन DLM, डेल्टा कॉर्प, वर्धमान स्पेशल, होतम आके इंडिया। ये कुछ नंबर्स हैं जो आज आते हुए दिखेंगे। जब आएंगे मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली वीडियो टाइमली शेयर करूंगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।